सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द वर्षा शर्मा में। एंड मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त द वर्षा शर्मा। लॉकअप सीजन 2 एपिसोड नंबर 17। तो चलिए अनफिल्टर्ड रियल टॉक करते हैं स्टार्ट। सो जहाँ पूरे घर में बहुत कुछ हो रहा था, वहीं सीक्रेट रूम में लैला और आकांक्षा चौधरी को देख के बहुत मज़ा आ रहा था। दे वर हैविंग फन एंड क्यूट सी उनकी जो जोड़ी है टॉम एंड जेरी वाली, पूरे इंटरनेट पे छाई हुई है, जो एक्चुअली बहुत अच्छी है। गाइज, योगेश रावत का रितेश देशमुख के साथ पंगा लेना, उन्हें क्वेश्चन करना, ऐसा लग रहा है जैसे उन पे अब बैकफायर होने वाला है। बिकॉज ऐसा दिख रहा है जैसे उनका नॉमिनेशन होने वाला है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ यार कि मेकर्स ऐसा क्यों प्लान करेंगे। बिकॉज योगेश रावत एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके कारण टीआरपी भर भर के आती है, और उनकी और आकांक्षा चौधरी की बॉन्डिंग को देखने के लिए आई मीन सारे उनके फैंस बेकरार रहते हैं। सो क्या प्लान हो सकता है? कहीं योगेश रावत को भी सीक्रेट रूम में तो नहीं जाना है? मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या है लगता? एंड जल्दी से फिर बताइए, मुझे कमेंट कीजिए। सो क्या बोलती पब्लिक? सो योगेश रावत बनते हैं फैन फेवरेट ऑफ द वीक, और उन्हें मिलता है लंच बॉक्स, आई मीन टिफिन बॉक्स मिल जाता है उन्हें। आई मीन मिलता तो उन्हें प्रीमियम मील है, लेकिन यार प्रीमियम मील खाते हुए नहीं देखना है हमको उनको यार। आई मीन जस्ट मेकर्स क्या कर रहे हो आप यार? कुछ तो उन्हें पावर दो यार, कुछ ऐसा ट्विस्ट आए, कुछ आई मीन कुछ किसी को नॉमिनेट कर दो या फिर किसी की बोलती बंद कर दो, कुछ तो हो यार, ट्विस्ट एंड टर्न्स हो। प्रीमियम मील खिला के आप फैन फेवरेट ऑफ द वीक बना के, एंड पता नहीं क्या कर रहे हो यार। दिस इज आई मीन मुझे तो मज़ा नहीं आया। पिछली बार आकांक्षा के साथ भी ऐसे ही हुआ था कि ड्रेस दे दी, फैन फेवरेट बना दिया, कोई पावर मिली नहीं। हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि शायद कोई पावर मिलेगी, फिर कुछ ट्विस्ट आएगा, फिर कुछ अलग सा कुछ देखने को मिलेगा, यू नो ब्लास्ट हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, बस 4 प्लेट मोमो खिला के घर को। क्रेजी मैन, क्रेजी। क्या कहती पब्लिक? ओके गाइज, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यार कि ना योगेश रावत को टारगेट सा किया जा रहा है। बिकॉज पिछली बार भी फारा मैम आती हैं और उनका जो भी उन्होंने सीक्रेट प्लान किया था अपना लैला के साथ मिलके, वो रिवील हो जाता है, एक्सपोज कर देती हैं। देन उसके बाद जो सीक्रेट बताया जाता है, ठीक है, मतलब उसको मैं इतना जस्टिफाई नहीं करना चाहूँगी जो उन्होंने अपना सीक्रेट रिवील किया था। देन उसके बाद एक और चीज़ होती है, आज के एपिसोड में भी हम देखते हैं टास्क के टाइम पे कि आती हैं मैम एंड वो कहती हैं योगेश से कि तेरा तो कोई गेम ही नहीं रह गया है। आई मीन यार ऐसे तो नहीं चलेगा ना यार। ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यार वो डिसलाइक करना शुरू कर चुके हैं। रितेश देशमुख के साथ जब उन्होंने क्वेश्चन किया योगेश रावत ने, उसके लिए योगेश ने माफ़ी भी मांगी, सॉरी भी फील किया, बट उसके बाद अब ना एक के बाद एक ऐसा लग रहा है जैसे मतलब बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। नापसंद करते हैं मेकर्स योगेश को, एंड आई मीन ऐसा मुझे लग रहा है यार। आपका क्या है कहना है इस पे? क्या बोलती पब्लिक? चलिए एक बार ना कंपेयर करते हैं योगेश रावत वर्सेस राम कपूर। योगेश रावत को एक्सपोज कर रहे हैं मेकर्स, उनकी मतलब छोटी छोटी बातों को सामने लेके आ रहे हैं कि तुम ऐसे कर रहे हो, तुम वैसे कर रहे हो, तुमने ये नहीं किया, तुम तो दिख नहीं रहे हो, तुम्हारा गेम प्लान नहीं है, आकांक्षा के जाने के बाद तुम्हारा गेम प्लान कुछ रह नहीं गया है, ऐसा कुछ। एंड ऑन दी अदर हैंड जब राम कपूर अपना सीक्रेट रिवील करते हैं, मोलेस्ट जो हुए थे वो बचपन में, ऐसा कुछ बताते हैं, एंड उसी वीक में वो लैला के साथ ऐसी सी कुछ हरकत करते हुए नजर आते हैं। आई मीन यार ठीक है, इट्स ये हर किसी का अपना अपना पीओवी होगा, लेकिन इस बात को भी तो पॉइंट आउट किया जा सकता था ना, कॉल आउट किया जा सकता था जब वीकेंड पे, बट नहीं किया यार। उन्होंने सीक्रेट रिवील किया, अगर करना चाहते तो कर सकते थे। और राम कपूर की जगह अगर कोई और होता तो आई एम श्योर कि ज़रूर ये बात उठती कि अच्छा आपका सीक्रेट ऐसा है, आपके साथ ऐसा हुआ, लेकिन आप क्या कर रहे थे? आई मीन यार मुझे ऐसा लगता है। क्या बोलती पब्लिक? फेवरिज्म चल रहा है यार। सो रॉक स्टार श्रेया कालरा आज भी टास्क में जीत गई यार। क्या ही टास्क खेला है बंदी ने, एंड शी जस्ट नेल्ड इट गाइस। क्या कहना है आपका? एंड राम कपूर को एक बार फिर से सेव कर लिया यार, और राम कपूर तो फिर से रेडी हो गए यार श्रेया कालरा के। एंड कल के एपिसोड में देखा था कि राम कपूर किस तरीके से श्रेया से बात कर रहे थे, एंड उनके बीच में जो फाइट हुई है, ज़बरदस्त फाइट हुई थी, उसके बाद भी श्रेया कालरा ने आई मीन सेव कर लिया यार, बचा लिया। बिकॉज जीतना भी तो था ना उसको, लड़की को। सो या श्रेया रॉक्स। क्या कहना है आपका? क्या बोलती पब्लिक? यार रियलिटी शो का मतलब ना रियल होना होता है, अपनी रियल पर्सनालिटी को दिखाना होता है। लेकिन आज के इस प्रोमो में देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता। एज आई अर्लियर सेड के सोसाइटी को बहुत प्रॉब्लम है ऐसे लोगों से। आई मीन हर तरह के शेड्स होते हैं लोगों में। कोई कोई इमोशनल ज़्यादा होता है, कोई थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव होता है, कोई ज़्यादा
प्रैक्टिकल होता है, तो अलग अलग शेड्स होते हैं, बट ये टारगेट किया जा रहा है हर्षद चोपड़ा को, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज बार बार उन्हें इसी बात के लिए कहना कि एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। आई मीन मुझे तो नहीं समझ में आ रहा यार। एंड वन मोर थिंग, शिल्पा जी कह रही हैं कि कठपुतली जैसे जो है, आई मीन जो एक्ट कर रहे हैं हर्षद चोपड़ा, तो एंड जोड़ी जोड़ी में खेल रहे हैं, तो यार इतनी क्यूट जोड़ी है उनके साथ, तो ही इज़ ब्लेस्ड अगर वो जोड़ी में आए हैं, आए नहीं हैं, आई मीन अगर उनके साथ उनका बॉन्ड अच्छा है शिवांगी के साथ, तो व्हाट्स अ बिग डील, क्या प्रॉब्लम है। सो क्या बोलती पब्लिक। दोस्तों धीरज दुपर को आज ना टास्क में खेलते हुए देख के एकदम मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल से आवाज़ आ रही थी कि धीरज, थोड़ा धीरज धरो। बट यार क्या है, क्या प्रॉब्लम है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। सब कह रहे हैं कि अग्रेसिव खेल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आई मीन ठीक है ना यार, जब नहीं खेलते हैं तो बोलते हो कि नहीं खेला नहीं खेला। अभी जब खेल रहे हैं पूरे तन मन धन से खेल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि यार ऐसे क्यों खेला, वैसे क्यों खेला। एंड राम कपूर सर ने तो हद ही कर दिया। आई मीन यार बंदा अगर अपना इनपुट देना चाह रहा है, अच्छे से खेलना चाह रहा है, उभर के आना चाह रहा है वो, सो कहा जा रहा है कि मर्द बनो। आई मीन कम ऑन राम जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप। लॉजिक नहीं है यार इस बात का, मर्द बनो, खेल रहे हो अच्छा तो मुझे नहीं बचाया तो। आई मीन दिस इज समथिंग एल्स। क्या बोलती पब्लिक। सो शिल्पा जी, आई एम सो सरप्राइज कि आज आप अपना डायलॉग भूल गई जब आप और श्रेया बैठ के कर रही थी चुगलियाँ, बिचिंग कर रही थी हर्षद चोपड़ा एंड शिवांगी के बारे में कि हस्बैंड वाइफ जैसे दिख रहे हैं, कपल हैं ये तो, ऐसा ऐसा वैसा वैसा। एंड श्रेया आपको मना करती है कि देखो हम दोनों ना बिल्कुल दो आंटियों की तरह लग रही होंगी जो बैठ के बिचिंग करती हैं, तो आपको कहना चाहिए था ना, सही पकड़े हैं। ये कहना चाहिए था आपको मैम, आप अपना ही डायलॉग आज भूल गई, बिकॉज अब सच में हम सब ने बिल्कुल सही पकड़ा है और हम पहचान गए हैं, जान गए हैं दैट यू बोथ आर पिचिंग लाइक। मेरे को तो बहुत मज़ा आया। आपको क्या बोलती पब्लिक। यार धीरज धुपर को देख के ना आज मज़ा आ गया। आई मीन यार धीरज, इतना धीरज क्यों धरा हुआ था आपने इतने टाइम से, बिकॉज आज जो आपने राम जी को उनको एक्सपोज किया ना आपने, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया सीरियसली। बिकॉज एक्चुअली वो ना एक गुड लिसनर तो बिल्कुल भी नहीं है, एंड वो मैनिपुलेट करते हैं, वो अलग बात। आज जिस तरीके का उन्होंने पैथेटिक सा बिहेवियर किया है आपके साथ और आकांक्षा चमोला के साथ, स्पेशली आपके साथ, तो आपने जो उनको मतलब ऐसा ऐसा किया है ना, मज़ा आ गया, सीरियसली मज़ा आ गया। बिकॉज आप ही हो पहले ऐसे इंसान, आई मीन आफ्टर श्रेया, कि जिन्होंने राम जी को एक्चुअली समझ लिया है, परख लिया है, थोड़ा जान लिया है। और आज जब उनके सामने आपने उनको बताया उनके बारे में, दैट आप सुनते नहीं हो सर, आप नहीं सुनते, यू आर नॉट अ गुड लिसनर। और तो मज़ा आ गया, बिकॉज वो एक डिक्टेटर है और डिक्टेटर की तरह बस वो रूल करना चाहते हैं, सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और जो आपका डायलॉग था ना वो 100%, देखो 100% कह रहे हैं ना, 100% मैं ही सही हूँ। दैट वाज हिलेरियस, मज़ा आ गया धीरज सुपर। बस ऐसे धीरज जब ज़्यादा रखना मत। क्या बोलती पब्लिक। शिल्पा जी, आप क्या कहीं पर जज लगी हुई हैं? आई मीन जहाँ तक मेरी नॉलेज है शायद आप भी डेली सोप्स ही करती थी। आई मीन वहीं से आपने अपनी पहचान बनाई है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट आप आज डेली सोप्स के बारे में, जब आप शिवांगी के बारे में बात कर रही थी, तो डेली सोप करती है, एक्टिंग करती है, ये है वो है। तो वो डेली सोप से ही आपको पहचान मिली है जहाँ तक हम जानते हैं। आई मीन आपका सही पकड़े हैं, तो आप भी पकड़ लीजिए ना सही सही। और अपने ही प्रोफेशन के बारे में जिस तरीके से आप बोल रही हैं ना शिवांगी को ऐसे टॉन्ट करते हुए, दैट इज़ ईयू टाइप्स, ईयू टाइप्स। सो या ये ईयू भी आप ही ने बोला था ना आकांक्षा चौधरी के फाइट के बीच में, तो आज आपके लिए भी ईयू। क्या बोलती पब्लिक। आई मीन बस करो यार शिल्पा जी, कितनी बिचिंग करोगे यार। जीने दो हर्षद और शिवांगी को, जो भी है, जो भी उनका रिश्ता है, हमें मंजूर है यार। राइट और रॉन्ग। आज ना हमने धीरज धूपर का भी एक और साइड देखा है। आई मीन थोड़ा सा गुस्से वाला, और टास्क में जैसे वो जिस तरीके से खेल रहे थे, जो कि मुझे तो जस्टिफाइड लगा, ठीक है। बट एक और साइड देखी हमने जब उसकी शिवांगी के साथ कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट प्रायोरिटीज़ एंड बदलते हुए रिश्ते, पर्सनल बॉन्ड्स के बारे में। जैसे यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होता है, एक्चुअली ये मैं अपने रिव्यू में भी बोलती हूँ। बट या तो थोड़ा सा ना उनका इमोशनल साइड भी हमें देखने को मिला है आज के इस कॉन्वर्सेशन में।
और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो ना थोड़ा सा अपने आप को लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं, बिकॉज वो देख रहे हैं कि शिवांगी को सेव करेंगे, शिवांगी के लिए हर्षद है, हर्षद के लिए शिवांगी है, पैम के लिए चबोला है, अभी तक आकांक्षा और योगेश होते हैं साथ में, शिल्पा और श्रेया का चल रहा है, कोई ना कोई मतलब है सबके पास सपोर्ट, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो आई थिंक सो धीरज के पास, एंड इसीलिए शायद धीरज इज फीलिंग ऑल अलोन। क्या बोलती पब्लिक? यार बिग बॉस का वो सीजन याद है आपको जिसमें साजिद खान हुआ करते थे? तो वो ना मुझे यहाँ पे भी ना राम कपूर को देख के ना उन्हीं की याद आ रही है, उसी सीजन की याद आ रही है, बिकॉज उसमें भी वो ऐसे ही मंडली सी बना के, इस मंडली भी कहते थे उसको, उस सारे ग्रुप को। तो या अभी राम कपूर भी ऐसे ही बस सभी को अपनी मंडली में शामिल करके बैठे हैं और चाहते हैं कि बस मैं बोलूं और सब मान जाएं, मैं कहूँ तो उठो, कहूँ तो बैठो, तो ऐसा ही कुछ वो चाह रहे हैं। एंड उस सीज़न की मुझे याद आ गई, और अभी राम कपूर को ना फेवर कर रहे हैं यार चैनल वाले, उनको श्रेया पार्टनर दे दी यार, जबकि उनको पता था कि टास्क वगैरह हम ऐसे करवाएंगे, तो स्ट्रेंथ है श्रेया में, दिमाग उसका चलता है, तो इसीलिए सेव हो रहे हैं, नहीं तो क्या बोलती पब्लिक? योगेश को स्क्रीन टाइम मिल नहीं रहा है, और मेकर्स किसका कंटेंट दिखा रहे हैं? चमोला का और पैम का। आई मीन इतना शिटी पथेटिक स्क्रीन टाइम उनको मिल रहा है, मतलब इतना उनका कंटेंट दिखाया जा रहा है, क्या हमें समझाया जा रहा है? उनके मसाज वसाज की बातें, उनके, मैं तो वो नाम भी नहीं लेना चाहती, वो किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, मतलब हमें ऐसा ज्ञान ना नहीं चाहिए है, तो ये हमें क्यों परोसा जा रहा है? और आज के एपिसोड में इतनी ज़्यादा फुटेज मिली है आकांक्षा चमोला को एंड पैम को, क्यों? वाई? उनको इतना क्यों किया जा रहा है प्रमोट, जबकि आप योगेश को दिखा सकते थे कि योगेश कैसा फील कर रहा है विदाउट आकांक्षा चौधरी के बिना उसको क्या फील हो रहा है। सो मेनी थिंग्स टू यू नो, हमें भी देखने को मिलता है ना, हम देखना चाहते हैं उसको जिसको आप नहीं दिखाना चाहते। सो यस, मेकर्स क्या कर रहे हैं आप यार? क्या बोलती पब्लिक? श्रेया कालरा, तुमको ना मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ कि वो कहते हैं ना कि जब आप शिवानी से बात कर रही थी तो आप कह रही थी कि जैसा आप दिखाओगे बाहर वैसा दिखेगा, चाहे आपके बीच में कुछ भी रिलेशनशिप हो, एंड बट वो ऐसा दिखेगा, तो डिसअपॉइंट हो जाओ तुम अभी, क्योंकि ऐसा कुछ दिखने वाला है। ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं, बट यू नो वो एक जो लाइन होती है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो वो लोग ना एक्चुअली हम ही हैं जो ये नैरेटिव सेट करते हैं ना कि एक लड़का और लड़की फ्रेंड्स नहीं हो सकते। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि उनके बीच में सच में सिर्फ फ्रेंडशिप ही होगी और रिलेशनशिप में वो नहीं होंगे, मेरे को नहीं पता यार, दैट आई डोंट नो। बट अगर वो अपने रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप का नाम दे रहे हैं एंड बड़े अच्छे तरीके से, हमें तो बहुत क्यूट लग रहा है उन्हें देखने में और हमें अच्छा लग रहा है, हम डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों से डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? आप लोगों को क्यों बातें बनानी है कि जहाँ हर्षद वहाँ शिवांगी, जहाँ शिवांगी वहाँ हर्षद? पथेटिक। आई मीन वो लोग, आप ही वो 4 लोग जो कहते हैं ना, 4 लोग से योगेश को आज पार्टिसिपेट करने का टास्क में मौका ही नहीं मिला, राइट? तो बिकॉज उसका पार्टनर नहीं था ना, कंट्रोलर। तो ना मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे लाइक आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, मैं राइटिंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे क्या कहानी बनानी है, किधर कौन सा ट्विस्ट डालना है, किधर क्या करना है, राइट? तो किसके बारे में किस तरीके से बोलना है, वॉट एवर, तो वो मेरे पे डिपेंड करता है ना। ऐसे ही मेकर्स पे भी डिपेंड करता है कि क्या आप दिखाना चाहते हो उस कंटेस्टेंट को जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और आपको पता है कि वो अगर टास्क में होगा तो वो ही जीतने वाला है। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट योगेश रावत। तो क्या कर रहे हो मेकर्स? नेटफ्लिक्स क्या चल रहा है अंदर ही अंदर? आई मीन योगेश को आपने टास्क खेलने का मौका ही नहीं दिया, बिकॉज आप जानते थे, आपको पता था पहले से ही कि टास्क कौन जीतेगा। सो क्या बोलती पब्लिक? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टास्क। आई मीन जो टास्क मिला था कल रात को, यार छोटे बच्चे भी कर लेंगे यार, छोटे छोटे बच्चे भी कर लेंगे यार वो टास्क। ऐसे सिली आपने टास्क दिए हुए हैं एंड योगेश को आप इंक्लूड करवाने के लिए कोई और टास्क करवा सकते थे, चलो ठीक है वो हमने मान लिया, लेकिन एटलीस्ट टास्क तो थोड़ा ढंग का दो ना, हमें देख के मजा आए। एंड द वन थिंग, टाइमर कहाँ है भाई साहब? टाइमर हमें कैसे पता लगेगा कितने टाइम पे क्या चल रहा है? क्योंकि 24 आवर्स तो आ नहीं रहा है कि हम पूरी नजर रख सके, यू नो। लेकिन टाइमर के बिना आप अनाउंस कर देते हैं, हेलो जी बन गया बन गया बन गया, टावर 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 हो गया, चलो जी क्लियर विनर ये हैं। आई मीन टाइमर तो होना बनता है यार, टाइमर होना बनता है। और ये टास्क जो था ना, ये
बड़ा ही सिली टास्क था, सॉरी टू से नेटफ्लिक्स, लेकिन यस। और अभी बस अभी के लिए इतना ही, क्या बोलती है पब्लिक। ओके सो अर्जुन कपूर कह रहे हैं योगेश रावत से कि तुम उभर के नहीं आ रहे हो, कौन हो तुम, ऐसी ऐसी बातें हो रही है प्रोमो में। सो अगर वो निखर के नहीं आ रहा है ना, तो वो बहुत ज़्यादा निखर के आ जाता अगर आज जो आपने एक्सपोज कर दिया था ना, वो जो दोनों प्लान कर रहे थे लैला और योगेश रावत के, ऐसे ऐसे करेंगे हम, दिन लास्ट में मैं बोलूँगा, तो बहुत उभर के आना था वो, क्योंकि हमें तो नहीं पता होता ना कि इन दोनों ने प्लानिंग की है, लेकिन आपने हमें उनकी प्लानिंग दिखा दी। वो एक्सपोज हो गया हमारे सामने, फिर उसके बाद हमें भी लगा कि ओके यार अच्छा ये प्लानिंग कर रहे हैं दिस एंड दैट। हालांकि हमें वो भी जस्टिफाइड लगा था यार कि यही तो इनपुट होता है ना, यही स्ट्रैटेजीज होती है कि चेकआउट करते हैं कि अभी और दूसरे लोग कितने पानी में हैं। क्योंकि आपने वो हमें दिखा दिया, हमारे सामने रिवील कर दिया, उसके बाद फिर आप सामने उसके सामने भी जब वो बोलता है तो आप ये बात बोलते हैं कि क्या प्लान कर रहे थे आप लोग, बताइए, ऐसे से कर देते, वैसे वैसे कर देता है, फिर कैसे उभरेगा बंदा। तो क्या बोलती पब्लिक, राइट। दोस्तों सारे के सारे घर में ना एक ही चर्चा चल रहा है, हर्षद एंड शिवांगी साथ में क्यों है, हर्षद एंड शिवांगी, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को यार, आई मीन क्या प्रॉब्लम है। फिर आप कह रहे हो कि अरे ये कुछ कर नहीं रहे हैं, गेम इनका अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत चिंता है आप लोगों को तो यार इनकी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है आपको, शिल्पा शिंदे आपको तो बहुत चिंता है, चमोला आपको भी बहुत चिंता है। पूरे घर को ही आज तो इतनी चिंता हो रही है कि हर कोने में, हर एक मतलब जगह ना बैठ बैठ के सब लोग चर्चाएं कर रहे हैं, हर्षद सही या शिवांगी सही है, या कौन ज़्यादा बेटर है, दिस एंड दैट। सिर्फ और सिर्फ हर्षद और शिवांगी के चर्चे हो रहे हैं, एंड फिर आप कहते हो कि हर्षद और शिवांगी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो माय डियर कंटेस्टेंट्स, यार ये भी तो उनका गेम प्ले हो सकता है ना, आई मीन नॉट गेम प्ले, कहने का मतलब है कि तो ये कंटेंट ही तो है, हमें देख के उनको मज़ा आ रहा है दोनों को कि कैसे पजेसिवनेस दिख रही है, हमें फ्रेंडशिप दिख रही है, क्यूट बॉन्डिंग दिख रही है, क्यों, क्या बोलती पब्लिक। सो या गाइस, सो दोस्तों इन्हीं सब सवालों से भरा हुआ था मेरा पीओवी आज का। कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना मत भूलिएगा, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव फन एंड कीप स्माइलिंग।